गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी बच्चे अपनी साइंस की नोटबुक ओपन कीजिएगा। ओके, जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था, पिछला होमवर्क जिस पेज में था उस पेज को आप सभी बच्चे ओपन कर लें। प्रीवियस होमवर्क का आंसर बताने से पहले आप सभी को मैं ये बात फिर से रिपीट करा दूं, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेस करवाएं। ठीक है, अपनी किताबें हर हाल में मम्मी पापा से कहकर मंगवा लें। ओके, और दूसरी बात, जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं वो प्रेजेंट हो जाएं। ठीक है, ये दोनों बातें बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। सभी के पास किताबें होनी चाहिए और सभी की उपस्थिति क्लास में हर हाल में होनी चाहिए। ठीक है ना। और उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि आप अपने क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं, उसी तरह दोबारा मतलब जब आपकी क्लास एंड होने लगे तो आप क्या करेंगे, दोबारा अपनी अटेंडेंस बनाएंगे। मतलब एक क्लास में 2 बार अटेंडेंस आपको बनाना है हर हाल में। जैसे कि आप क्लास में इन करते हैं उस टाइम तो बनाते ही हैं, और दूसरी बार जब आपकी क्लास एंड हो, जिस टाइम आपको गुड मैनर टिप दिया जाता है, उस दौरान भी आप एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लें। ओके, और उसके बाद आप अपनी क्लास में अटेंडेंस बनाने के बाद पूरी देर प्रेजेंट रहेंगे। जितनी देर की क्लासेस हो रही है उतनी देर आपको प्रेजेंट रहना है, चाहे कोई भी क्लास क्यों ना हो। ठीक है, आपको अटेंडेंस बनाने के बाद ऑफलाइन नहीं जाना है। और उसके बाद आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी सामान है वो पहले से ही प्रिपेयर करके रख लिया कीजिए, ताकि आपको क्लास छोड़कर बार बार उठने की ज़रूरत ना हो। पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, बुक्स, नोटबुक्स, इन सभी चीज़ों को इकट्ठी करके रख लिया कीजिए, ताकि आपकी क्लासेस बीच की न छूटे। ठीक है, उसके बाद वाटर बॉटल, ठीक है ना, ये सब चीज़ भी रख लिया कीजिए, ताकि प्यास लगे तो आपको बार बार उठना ना पड़े। बाथरूम वगैरह से भी होकर फ्री हो जाइए। ठीक है, बीच में क्लास के दौरान अगर बाथरूम वगैरह लगती है वो अलग बात है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन रोज़ इसको रूटीन में लाना अच्छी बात नहीं है। मतलब ये क्या होगा, क्लास से पीछे हटना हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि इन सभी बातों को ध्यान में रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो सभी के पास बुक होनी चाहिए हर हाल में, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ सभी की उपस्थिति क्लास में होनी चाहिए। और उसके बाद ये सभी बातें जो हैं, स्टडी से रिलेटेड जो भी सामान है उन सभी चीज़ों को अपने पास रखिए, पहले से ही प्रिपेयर कर लीजिए, है ना। और वाटर बॉटल, बाथरूम वगैरह से भी होके पहले से फ्री हो जाइए, ताकि आपकी स्टडी में कोई भी मुश्किल पेश ना आए, है ना। अगर थोड़ा सा भी कुछ अगर छूटेगा तो आप बच्चों को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि इन सभी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, और ये गुड मैनर भी है। ठीक है ना, ये सब भी चीज़ें क्या है, गुड मैनर है, तो आप गुड मैनर को फॉलो कीजिए। ठीक है, और अपने टीचर्स की बात को मानिए, ध्यान में रखिए और सभी चीज़ों को फॉलो कीजिए। ओके, अब चलिए जो आपका प्रीवियस होमवर्क था उसे हम सॉल्व करते हैं। तो आपको जो होमवर्क दिया गया था वो क्या था, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो क्या था, पहला क्वेश्चन था लर्न, ब्लैंक्स था वहाँ पे, और मैनर्स था। ठीक है ना, तो ऑप्शन में था बैड, गुड, वर्स्ट, नो। तो कौन सा मैनर हमें सीखना चाहिए, तो आंसर यानी कि 1 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 1 का क्या हो जाएगा, आंसर बी, गुड। गुड मैनर हम सभी को सीखना चाहिए, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, सभी को गुड मैनर अपनाना चाहिए, और जो भी बैड मैनर है उसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं कि सिर्फ बच्चे ही गुड मैनर फॉलो करें और बड़े ना करें, नहीं, सभी के लिए गुड मैनर्स हैं और बैड मैनर्स को सभी को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गुड मैनर्स, लर्न गुड मैनर्स। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 2, वी शुड नॉट शेयर थिंग्स विथ अदर्स। हमें
मतलब जो भी सामान हमारे पास है तो हमें उन चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए एक दूसरे से। तो ये क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, बी, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, FALSE, फॉल्स। हमें शेयर करना चाहिए, ठीक है ना, हमें हर एक चीज़ अपने आसपास के लोगों से शेयर करना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी चीज़ हो या कोई भी बात हो, अगर कोई प्रॉब्लम वाली बात है तो भी हमें शेयर करना चाहिए, अगर खुशी वाली बात है तो भी शेयर करना चाहिए। अगर कोई सामान है हम अपने भाई बहन को एक दूसरे में मिल बांट कर खाएंगे तो इसमें क्या होता है, हमारी आपस की मोहब्बत बढ़ती है, ठीक है ना। उसी तरह अगर हम फ्रेंड सर्कल में हैं, हमारे पास कुछ है और हमारे फ्रेंड के पास कुछ है तो हमें एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। खेल का सामान भी है, अगर मेरे पास बैट है और सामने वाले के पास बॉल है तो हम दोनों को एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, वो भी बैट से खेले और हम भी बॉल से खेले। इसी तरह सभी चीज़ों को आपस में क्या मिल बांट कर करना चाहिए, चाहे वो काम हो, चाहे वो सामान हो, चाहे वो खाने पीने का चीज़ हो या सुख दुख हो, हम सभी को एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डू नॉट लिखा हुआ था इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 4, वॉश योर आफ्टर ईच मील। हमें अपना क्या वॉश करना चाहिए, क्या धोना चाहिए खाने के बाद। तो लेग्स था, आर्म्स था, हैंड्स था और आइज़ था। तो हमें क्या धोना चाहिए, तो हैंड्स को धोने चाहिए, ठीक है ना। तो हैंड्स कितने में था, तो C नंबर में था, HANDS, हैंड्स। हमें अपने हाथों को धोना चाहिए खाने के बाद भी, है ना। उसके बाद है वी शुड नॉट स्पीक पोलाइटली। हमें विनम्रता से नहीं बोलना चाहिए, प्यार से, मिठास से नहीं बोलना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये भी आपको बी हो जाएगा, मतलब फॉल्स। हमें विनम्रता से बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, चाहे हम अपने मम्मी पापा से बात करें, चाहे हम अपने भाई बहन से, बड़े भाई बहन से या छोटे भाई बहन से, सभी से हमें कैसे बात करनी चाहिए, तो पोलाइटली बात करनी चाहिए, धीमे धीमे बात करनी चाहिए, चीख चिल्लाकर बात नहीं करनी चाहिए, है ना। कहीं पे भी हम हो, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे प्लेग्राउंड में हो या कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमें सबसे पोलाइटली स्पीक, टॉक करना चाहिए, है ना, बोलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और चेहरे पे स्माइल के साथ हमें बात करनी चाहिए। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में था आपका क्वेश्चन आंसर, है ना, आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना था। तो क्वेश्चन क्या था, वेयर डू वी लर्न गुड मैनर्स। हम लोग गुड मैनर्स कहाँ सीखते हैं। तो चलिए मैं उसका आंसर लिखती हूँ। तो इसे मैं इरेज कर रही हूँ। तो क्या हो जाएगा, 1 का बी गुड हो जाएगा, 2 का बी फॉल्स हो जाएगा, 3 का सी हैंड्स हो जाएगा और 4 का बी फॉल्स हो जाएगा। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ, ठीक है। और अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखवाती हूँ और आप सभी बच्चे अपनी अपनी आंसर मैच कर लेंगे। ओके, तो क्या है, VLEARN लर्न, GOOD गुड, MANNERS मैनर्स, AT HOME होम, ठीक है, एट होम, SCHOOL स्कूल एंड FROM फ्रॉम, PEOPLE people, MEET meet, in our, DAILY daily, LIFE life, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, वेयर डू वी लर्न गुड मैनर्स। हम अच्छी आदतें कहाँ सीखते हैं, हम सभी अच्छी आदतें कहाँ सीखते हैं।
तो क्वेश्चन आंसर क्या है? वी लर्न गुड मैनर्स एट होम, स्कूल एंड फ्रॉम पीपल वी मेट इन आवर डेली लाइफ। हम लोग गुड मैनर्स, अच्छी आदतों को, अच्छी शिष्टाचार को कहाँ सीखते हैं? तो घर में सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं और उन लोगों से सीखते हैं जो हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में हमसे रोज़ मिलते रहते हैं। ठीक है ना? तो हम उन सभी से क्या करते हैं? अच्छी शिष्टाचार सीखते हैं। बड़ों की इज़्ज़त करना, है ना? हमें बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, अपने भाई बहन, अपने छोटे भाई बहन की भी इज़्ज़त करनी चाहिए, हमें पोलाइटली स्पीक करनी चाहिए, हमें थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी, है ना? उसके बाद सॉरी, वेलकम, इन सभी वर्ड्स का, इन सभी गोल्डन वर्ड्स का हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये क्या है? गुड मैनर्स है, अच्छी शिष्टाचार कहलाती है। तो हम कहाँ सीखते हैं? वी लर्न गुड मैनर्स एट होम, स्कूल एंड फ्रॉम पीपल वी मीट इन आवर डेली लाइफ। हम लोग अच्छी शिष्टाचार को अपने घरों में सीखते हैं, स्कूलों में, विद्यालयों में सीखते हैं और उन लोगों से सीखते हैं जो हमारी डेली मतलब रोज़ाना ज़िंदगी में जो मिलते हैं हमसे लोग, उन लोगों से भी सीखते हैं। जैसे हमारे फ्रेंड हो गए, है ना, हमारे आस पड़ोस के लोग हो गए, तो सभी से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, क्वेश्चन क्या था पहले? तो क्वेश्चन था व्हाट वुड यू से इफ़ यू वांट समथिंग फ्रॉम समवन। मतलब क्या करना चाहिए जब हमें किसी दूसरे से मतलब मम्मी पापा, अपने भाई बहन या अपने फ्रेंड से कोई चीज़ चाहिए तो हमें क्या बोलना चाहिए? मतलब मांगने से पहले जब हम उनसे कोई सामान लेना चाहते हैं तो हमें क्या बोलकर लेना चाहिए? ओके, तो आंसर होगा इफ़ वी वी वांट from someone, from some or anyone, we should should say, say, please, please। ठीक है? मतलब हमें अगर किसी से कुछ चाहिए तो हमें क्या बोलना चाहिए? ठीक है ना? तो इफ़ वी वांट फ्रॉम समवन, अगर हम कुछ लेना चाहते हैं किसी से तो हमें क्या बोलना चाहिए? तो प्लीज़, रिक्वेस्ट करनी चाहिए, है ना? तो क्या है? इफ़ वी वांट फ्रॉम समवन वी शुड से प्लीज़। हमें अगर कुछ चाहिए किसी दूसरों से तो हमें प्लीज़ का इस्तेमाल, मतलब प्लीज़ वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए और तब हमें कुछ मांगना चाहिए। ठीक है ना? चाहे वो आपके मम्मी पापा हों, आपके दीदी हों, आपके भैया हों या आपके छोटे भाई बहन हों या आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, हमें कोई चीज़ मांगना है तो हमें पहले प्लीज़ वर्ड का यूज़ करना चाहिए, उसके बाद हमें उनसे वो सब चीज़ मांगनी चाहिए। ओके, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर? वी लर्न गुड मैनर्स एट होम, स्कूल एंड फ्रॉम पीपल वी मीट इन आवर डेली लाइफ। उसके बाद है इफ़ वी वांट फ्रॉम समवन वी शुड से प्लीज़। अब है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसे मैं इरेज कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में था वाई इज़ गुड मैनर इम्पॉर्टेंट। गुड मैनर्स जो होते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों हो जाती है? तो चलिए उसका आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा GOOD, गुड, MANNERS, मैनर्स, IMPORTANT, important, because BECAUSE, because they, THEY, they make, 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 our, LIFE, life, EASY, easy, present, PLEASENT, present,
HEALTHY healthy and happy HAPPY happy। ठीक है, तो क्या है मतलब है क्वेश्चन क्या था, वाई इज़ गुड मैनर्स इम्पॉर्टेंट। गुड मैनर मतलब अच्छे शिष्टाचार हमारे लिए ज़रूरी क्यों हैं, तो आंसर क्या है, गुड मैनर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज गुड मैनर्स अच्छे शिष्टाचार हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि दे मेक आवर लाइफ इजी, ये हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती है। प्लीजेंट मीन्स होता है खुशनुमा बनाती है, खुशगवार बनाती है। हेल्दी मीन्स होता है स्वस्थ बनाती है। एंड हैप्पी और हमारी लाइफ में हमारी ज़िंदगी में खुशी भर देती है। अगर हम गुड मैनर्स को फॉलो करेंगे और उसको अपनाएंगे तो हमारी जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाएगी, खुशनुमा हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी और हम खुशहाल रहेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से गुड मैनर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है, गुड मैनर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे मेक आवर लाइफ इजी, प्लीजेंट, हेल्दी एंड हैप्पी। हो गया ये आपका प्रीवियस होमवर्क। अब जो आज का होमवर्क होगा वो नोट कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन जो आज का क्वेश्चन है वो भी आपका प्रीवियस होमवर्क का ही मतलब कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था उसी से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो हेडिंग आपका वही रहेगा लेकिन क्वेश्चन आप नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, आज क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, मतलब प्रीवियस होमवर्क में 7 था तो आज क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बीच बीच में मल्टीपल चॉइस मतलब आपको चूज़ द करेक्ट ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन रहेंगे और आंसर दिस क्वेश्चन भी रहेगा, इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तक तो हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है चिल्ड्रेन CHILDREN चिल्ड्रेन should 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 PLAY play WITH with knife KNIFE knife। तो ऑप्शन है TRUE ट्रू और बी में है FALSE फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में है WEVSHOULD we should drink 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 clean water CLEAN clean WATER water we should drink clean water। ऑप्शन है TRUE true एंड ऑप्शन बी में है FALSE false। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका WEVSHOULD we should go to bed 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 LATE late at night at NIGST night। तो ऑप्शन है TRUE ट्रू, बी में है FALSE फॉल्स। और भी क्वेश्चन दूंगी लेकिन इस क्वेश्चन को समझाने के बाद। क्या है, चिल्ड्रेन शुड प्ले विथ नाइफ, बच्चों को चाकुओं से खेलना कैसा है, सही है मतलब ट्रू है या फॉल्स है। अगर आपको सही लग रहा है तो ट्रू में टिक कर दीजिएगा और अगर गलत लग रहा है तो फॉल्स में टिक कर दीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें साफ़ पानी पीना चाहिए। ये सेंटेंस सही है या गलत, मतलब ट्रू है या फॉल्स, आपको ट्रू में टिक करना होगा। अगर गलत है तो हमें मतलब आपको क्या करना होगा, फॉल्स में टिक कर देना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है वी शुड गो टू बेड
लेट एट नाइट, हमें देर रात को अपने बिस्तर पे जाना चाहिए, मतलब सोना चाहिए। अगर ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है तो ट्रू में टिक कर दीजिएगा, और अगर गलत लग रहा है तो फॉल्स में टिक कर दीजिएगा। ओके, अब चलिए जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 हो गया। कल मैंने 7 तक ही लिखाया था, ठीक है, इसे मैं इरेज कर रही हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है ALWAYS ऑलवेज, WEAR wear, NEAT neat, clothes CLOTHES clothes, and proper 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 in uniform UNIFORM proper uniform. True, false, FALSE false, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, never, NEVER never, and animal ANIMAL animal, TEASETs, B में है LOVE love, C में है SEEC, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है do not use each other, EACH each OTHER other, ठीक है। ए में है हेयर ऑयल, HAIR हेयर OIL ऑयल, बी में है कॉम, COMB कॉम, डी में है सी में है बाथरूम, BATHROOM रूम, एंड डी में है आपका शैम्पू, SHAMPOO शैम्पू। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ऑलवेज वियर नीट क्लॉथ्स एंड प्रॉपर यूनिफॉर्म, हमें हमेशा साफ कपड़े और पूरे यूनिफॉर्म मतलब पूरा पोशाक पहनना चाहिए। जो भी हमारा यूनिफॉर्म हो, ठीक है ना, हमें उन यूनिफॉर्म को प्रॉपर ढंग से पहनना चाहिए, मतलब पूरा होना चाहिए। पैंट, शर्ट, स्कर्ट, है ना, गर्ल्स के लिए स्कर्ट होता है और बॉयज़ के लिए पैंट होता है। उसके बाद टाई, बेल्ट, बैच वगैरह सभी होने चाहिए और साफ़ कपड़े होने चाहिए। तो ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है तो ट्रू में टिक कीजिएगा, और अगर गलत लग रहा है तो फॉल्स में टिक कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, नेवर ब्लैंक्स एन एनिमल, कभी भी जानवरों को नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, टीज़ मीन्स होता है छेड़ना, परेशान करना, लव मीन्स होता है प्यार, और सी मीन्स होता है देखना। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए जानवरों के साथ, तो आपको उस ऑप्शन के सामने टिक लगा देना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, डू नॉट यूज़ ईच अदर, हमें एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो क्या है, हेयर ऑयल मीन्स बाल में जो तेल लगाते हैं वो, कॉम मीन्स होता है कंघा। उसके बाद बाथरूम तो आपको पता ही है, शौचालय जिसे बोला जाता है। शैम्पू जो हम बाल धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमें क्या एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो हेयर ऑयल सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बाथरूम, एक ही बाथरूम रहता है घर में या 2 बाथरूम रहता है, तो एक दूसरे आना जाना करते हैं, ठीक है ना, कभी कोई चलाया था कभी कोई, उसके लिए अलग नहीं होता है। और हाँ, अगर बाथरूम चाहिए तो आप अच्छे से उसमें पानी फ्लैश आउट कर दीजिए, ठीक है ना, पानी डाल दीजिए अच्छी तरीके से। कॉम्ब मतलब कंघा, और शैम्पू भी एक बॉटल होता है तो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमें क्या एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो आप उसमें टिक लगा दीजिएगा, ठीक है ना।
कुछ क्वेश्चन और बच गया है तो मैं इसे नेक्स्ट क्लास में दूंगी। ओके, आज बस इतना ही रहने देती हूँ। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ, और एंड करने से पहले आप सभी बच्चों को गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो गुड मैनर टिप देने से पहले आप सभी बच्चे एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लें। ओके, आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक बंद कीजिएगा। अब मैं आपको गुड मैनर टिप देती हूँ। तो गुड मैनर, आज का जो गुड मैनर टिप है वो क्या है? से प्लीज़ व्हेन आस्किंग। मतलब आप जब भी कुछ बोलिए तो आपको पहले क्या बोलना चाहिए, तो प्लीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। प्लीज़ जो वर्ड होता है, कृपया, मतलब आपको कुछ बोलना है तो आप दूसरों के सामने अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आप क्या बोलिएगा? प्लीज़, ठीक है ना? या कोई चीज़ आपको चाहिए अपने मम्मी पापा से, तो अपने मम्मी पापा या भैया दीदी या किसी से भी आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? तो प्लीज़ वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। क्या है? से प्लीज़ व्हेन आस्किंग। जब आप कुछ कहना चाह रहे हैं किसी दूसरों से तो आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करना होगा? तो प्लीज़ वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।